नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संबंधित जजमेंट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक क्रूरता का, दहेज उत्पीड़न का और 125 सीआरपीसी का मामला दर्ज कराया था। साथ ही साथ पति ने महिला पर ये आरोप लगाया था कि ये शादी से पहले ही किसी के साथ इसका रिलेशनशिप है, जिस वजह से ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती और ये अपने मायके में ही रहना चाहती है। पत्नी का कहना था कि उसके ससुराल पक्ष वाले उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, दहेज को लेकर ताना देते हैं, उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और जब वो माँ बनने वाली थी, प्रेगनेंसी की हालत में भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, उसे माँ के पास जाकर मजबूरन रहना पड़ा। इस सब तरह के आरोप महिला द्वारा लगाए गए थे। साथ ही महिला ने मेंटेनेंस की मांग भी की थी। पति ने ये आरोप लगाकर कि महिला का किसी और के साथ अफेयर है, इस आधार पर तलाक की मांग की थी, जिसे फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट द्वारा पहले खारिज कर दिया गया था, क्योंकि एडल्ट्री साबित कर पाना इतना आसान तो होता नहीं है। कोई, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं होते हैं पक्षकार के पास ये साबित करने के लिए कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। जिस वजह से इस आधार पर कोई भी मामला अगर दर्ज होता है तो उसे अपने पक्ष में फैसला ला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के हक में फैसला नहीं हुआ, लेकिन बाद में न्यायालय ने तलाक की डिक्री ग्रांट कर दी थी और बाकी महिला के जो भी आरोप थे अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर कि उसे प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उसके साथ इस तरह के अत्याचार हुए, उस सबको तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने माना कि उसके साथ जो भी प्रताड़ना हुई है, जिस तरह से परेशान किया गया है या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो सब मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में ही है। और न्यायालय का ये कहना था कि न्यायालय ने डाइवोर्स की डिक्री इसलिए ग्रांट की। ज़्यादातर मामलों में न्यायालय सुनवाई करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाता है। ख़ास तौर पे डाइवोर्स की डिक्री अगर देनी होती है तो ये देखा जाता है कि दोनों लोग अगर काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, उनके बीच में सुलह समझौता का कोई चांस नहीं बचा है, तो ऐसे हालात में न्यायालय को लगता है कि अब इनके साथ रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें मतभेद इतने ज़्यादा हैं, या दोनों के बीच में दूरी इतनी बढ़ गई है, दोनों के दिलों में इतना गैप आ गया है, एक दूसरे को लेकर इतनी नेगेटिविटी है क्या कि अब वो अपने रिश्ते की पुनर्स्थापना करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। ये सब चीज़ें सुनवाई में ही सामने आ जाती हैं, चाहे वो प्रताड़ना देने की हो। संबंधित मामले में भी यही था कि पत्नी ने कहा कि उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव ससुराल वालों ने किया है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहती। वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी उसके साथ उसके परिवार वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया, उसे घर से निकाल दिया, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तो ऐसे मामले में न्यायालय को लगता है कि अगर इस स्टेज से इनका रिश्ता गुजरा है और महिला इस तरह से कह रही है अपने स्टेटमेंट में, तो इनके बीच में किसी भी तरह के संबंध वापस ठीक होने के पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। तो ऐसे में न्यायालय भी डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक दूसरे पे ये आरोप लगाकर डाइवोर्स की डिक्री ले लेंगे, संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए अभी तक डाइवोर्स की डिक्री ही ग्रांट हुई है। बाकी जो मामला था 498 का क्रूरता का और 125 सीआरपीसी का, उस पर न्यायालय का अब तक कोई फैसला नहीं आया है। ये जजमेंट, इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका जजमेंट अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही आएगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जजमेंट दे दूँगी। ये मैंने एक न्यूज़
एक न्यूज़ वेबसाइट, लीगल न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा है, समझा है, जहां से मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर सकती हूँ। जजमेंट के PDF की जगह मैं इस आर्टिकल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसे पढ़कर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये जानकारी सही है या नहीं, और पूरा मामला क्या था उसकी जानकारी आप पढ़कर ले सकते हैं। और मुझे बाद में अगर इसका जजमेंट मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि मामले की सुनवाई अभी पूरे मामले की सुनवाई अभी लंबित है, इसलिए वीडियो का जजमेंट भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ महिला को क्रूरल्टी के आधार पर और पति ने जो उस पर महिला पर ये आरोप लगाया कि उसका किसी और का शादी से पहले से ही संबंध है, इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को लगा कि न्यायालय ने डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी। मामले की पूरी जानकारी आप इस न्यूज़ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में यही होता है, मानसिक प्रताड़ना को साबित करना इतना आसान नहीं होता। फिजिकल क्रूरल्टी जो है उसे आप दिखाकर भी साबित कर सकते हैं। कोई मार पिटाई हुई है, किसी तरह का चोट पहुंचा है तो वो विजिबल होता है, आप उसे दिखा सकते हैं और मेडिकली भी प्रूफ हो जाता है कि चोट पहुंचाया गया है। लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना है, जो मानसिक चोट है, मानसिक आघात है, उसे साबित कर पाना इतना आसान नहीं होता। जो शब्दों से आप किसी को चोट पहुंचाते हैं उसकी भरपाई भी इतनी आसान नहीं होती है, और ना ही उसे साबित कर पाना इतना आसान होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।